लोग इंग्लैंड छोड़ के जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और इंग्लैंड किन लोगों के लिए ठीक होने रह चुका हुआ है। आज आपके सामने थोड़ा सा हक़ाइक़ पेश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड के जो मामलात हैं, क्योंकि इंग्लैंड ही वही कंट्री है जिसने इंग्लैंड पाकिस्तान के ऊपर, बरतानिया पे, काफ़ी दुनिया पे हुकूमत की। और आखिरी सल्तनत जो आप कह सकते हैं, आखिरी लास्ट एम्पायर जो दुनिया ने देखी है, वो इन्हीं की एम्पायर आई थी। और ये आज भी अपने आप को उसी तरह का समझते हैं, लेकिन मसला ये कि यहाँ पे कई चीज़ें इस मकाम में पहुँच चुकी हैं कि अपने लोग जो है ये मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। बताने की कोशिश करूंगा कि मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं, कई क्या एलिमेंट है जिसकी वजह से लोग मजबूर हो चुके हैं मुल्क छोड़ने के लिए, और ये मुल्क किन लोगों के लिए ठीक रह गया हुआ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, किसी कंट्री के अंदर कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कंट्री जो होता है मजबूत होता है, उसके वो और आगे तरक्की करता है। उसकी वजह पूरा का पूरा निज़ाम जो होता है आपस में कनेक्ट होता है। उसके अंदर मामला इस तरह होते हैं, पुलिस का निज़ाम होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके अंदर ट्रेन बसेस वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जो होता है, फिर एजुकेशन होती है, पॉलिटिक्स होती है। ये पांच चीज़ और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन चार पांच ये चीज़ें जो होती हैं आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, जिसको जब जितने मर्जी मसले मसाइल हों, लेकिन अगर पांच चीज़ें किसी हद तक अच्छी तरह फंक्शन कर रही हों तो मुल्क जो होता है वो आगे प्रॉस्पर होता है, तरक्की करता है। अगर ये क्रैक होना शुरू हो जाए तो फिर कोई मुल्क भी हो, बेशक कोई इंग्लैंड हो, हमारे मुल्क तो आप पाकिस्तान, इंडिया आप देख सकते हैं, इसी वजह से इस मुकाम में पहुंचे हैं कि ये चार पांच चीज़ें सही तरह फंक्शन नहीं कर रही। उसमें मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान को और इंडिया को आपने इंग्लैंड के साथ कंपेयर नहीं करना। वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उनके कई मसले मसाइल हैं जिसके ऊपर मेरा ज़्यादा वीडियो मौजूद है। उनका पॉपुलेशन का मसला है, इकॉनमी और करप्शन का मसला है, फिर इंडिया के अपने मसले मसाइल हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा जो गरीब वहाँ पर रहते हैं। पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल हैं, हाइब्रिड का सिस्टम है, बाकी दुनिया में चेक कर सकते हैं। तो ये अपनी अपनी जगह पे है। जैसा मैंने पहले कहा कि इंग्लैंड का जैसा ही हाल बाकी कंट्रीज़ का भी है, जो यूरोप के बाकी जो प्रोमिनेंट कंट्रीज आ जाते हैं, जिसमें जर्मनी है, उसमें फ्रांस है, उसमें स्पेन है, पुर्तगाल है, स्वीडन भी चेक कर सकते हैं, यही हाल है। कनाडा का भी तकरीबन यही हाल हो चुका हुआ है। अब न्यूजीलैंड के बारे में भी रिपोर्ट्स पर आई थी, न्यूजीलैंड का भी तकरीबन यही हाल हो चुका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जाने का मौका मिला है, बाकी काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूँ मैं, वहाँ पर तकरीबन इस तरह का मामला हो चुके हुए हैं। और इस पर इन्होंने अपने आप को इस मुकाम पर सिर्फ इस तरह बचाया, जो मैंने आपको पहले चार पाँच पॉइंट बताए हैं, वो कि वो चीज़ें जो हैं यहाँ पर कोलैप्स होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऑलमोस्ट डिजास्टर्स किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ चुकी हुई हैं। अब यहाँ पे जो लोग जो इंग्लैंड छोड़ के जा रहे हैं, वो कौन से लोग छोड़ के जा रहे हैं? उस पर वो लोग छोड़ के जा रहे हैं जो मल्टी मिलियनेयर हैं, या जिनके पास स्किल, बहुत हाईली स्किल लोग जो हैं, जो अपनी जो वैल्यू ऑफ सर्विस जो होती है वो उनको मिलने में नाकाम हो चुकी हुई है। वैल्यू ऑफ सर्विस क्या चीज़ होती है? वो इस तरह ही होती है, मिसाल के तौर पे आप किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे वहाँ गए हैं, आपने खाना ऑर्डर किया, आपने सुना कि यहाँ पे जो ये क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है फूड की, आप उसके लिए बिलिंग कर रहे हैं कि मैं आपको एक हैवी प्राइस ही पे करेंगे उसके लिए, उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। लेकिन जब खाना ऑर्डर करते हैं, खाने की वो क्वालिटी नहीं है, उसका वो जायका नहीं है, उसके बाद जो वेटर वगैरह वो सर्व कर रहे हैं वो भी आपको इतना तवज्जो नहीं दे रहे, वो रूड हैं, या आपको वो सर्विस नहीं मिल रही, लेकिन पैसे आपको उन्होंने पूरे चार्ज किए हैं जो हैवी प्राइस है, तो आप कहते हैं ये तो मुझे वैल्यू सर्विस नहीं मिली, तो आप उस दोबारा फिर उस रेस्टोरेंट में नहीं ना जाएंगे। आप परेशान है कि ये क्या मामला हुआ मेरे साथ। तो यही मामला यहाँ पे हो चुके हैं कि वैल्यू सर्विस नाकाम हो चुकी हुई है। इसलिए यहाँ पे ये मुल्क जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए रह गया हुआ है जो सिर्फ बेनिफिट पे हैं, बेनिफिट जो गवर्नमेंट पैसे वगैरह मिलते हैं, जो उसके अंदर हमारे बंदे भी आ जाते हैं, गोरे भी आ जाते हैं, उनकी सारी की सारी नस्लें ऐसे रह रही होती हैं। सारे किसी मुल्क से भी आ जाएँ वो यहाँ पे आके, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पैसे मिलते हैं, वो जाके ज़िंदगी गुजर जाएगी उनकी। उनके मामला इसी तरह के होते हैं। तो दूसरे जो बंदे यहाँ पे हैं, वो है मिडिल क्लास वगैरह। मिडिल क्लास जो है वहाँ मजबूर हो चुके हैं यहाँ रहने के लिए, उनको उनके फैमिलीज वगैरह में चाहते हैं उनके बच्चे जो अच्छे स्कूल वगैरह में जा सकें, लेकिन वो वहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, इसलिए उनके पास जब मौका मिलता है वो यहाँ से चले जाते हैं। और मिलियनियर जो है वो उन इलाकों में रहते हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एरियाज़ हैं, जहाँ पे आम बंदा घर खरीद नहीं सकता, क्योंकि वहाँ घरों की प्राइस ही मिलियन से शुरू होती है। फिर अगर आप वो मॉर्गेज पर घर ले भी लें, क्योंकि मेरा अपना सारा वही काम है, तो वहाँ पे मंथली मॉर्गेज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, फिर डिपॉजिट वगैरह, इसलिए उन्हें अपने आप को वहाँ पर रहते तो हैं उसके अंदर, लेकिन वो क्योंकि वहाँ पे आम बंदे की अप्रोच नहीं, फिर वो किस तरह वहाँ रह जाते हैं, पास्टर का मसले होते हैं। फिर आप कहेंगे भाई छोड़ के क्या जा रहे हैं? भाई छोड़ के वो जा रहे हैं जो मल्टी मिलियनियर हैं। मल्टी मिलियनियर क्योंकि वो उनको यहाँ पे दुनिया में कहीं भी जगह जाके इमिग्रेट हो सकते हैं। खास वो जो मुल्क वो चुन रहे हैं, उससे अमेरिका है, यूएई है, अरब मालिक है, ऑस्ट्रेलिया चुन रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी मसले मसाइल नहीं है, लेकिन वो क्या है, अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अमेरिका के पर कैपिटा इनकम भी इंग्लैंड से ज़्यादा है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके एक्सपैंड कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे है ना। दूसरा वहाँ पे आप मिसाल ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ मौसम का बड़ा मसला बड़े ज़बरदस्त है। अमेरिका के अंदर भी अगर मौसम अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे बारिशें होती रहती हैं भाई। अब आप कहेंगे भाई तो उसी का तो रैंड है, और भाई जिसके पास ये मैं वही बताया ना आपको कौन छोड़ के जा रहा है, तो वो आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। फिर यूएई,
आप कहेंगे यूएई तो छोटा मुल्क है लेकिन वहाँ मौसम अच्छा है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है। सिक्योरिटी एलिमेंट जो होता है जिसकी वजह से यहाँ से कई सेलिब्रिटी छोड़ के गए हैं, मल्टा मिलियनर छोड़ के गए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2024-2025 में जो सबसे ज़्यादा लोग जो इंग्लैंड छोड़ के गए हैं, पूरी दुनिया में छोड़ के गए हैं, जो मल्टा मिलियनर या बिलियनर है, वो इंग्लैंड से गए हैं, यानी ये टॉप पे आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे सिस्टम ब्रेक डाउन हो चुका हुआ है। तो ये मैं बताने की कोशिश की है। और भाई जैसा मैंने पहले कहा कि जिन लोगों के लिए मुल्क जो ठीक रह गया है, उससे सबसे ज़्यादा सफ़र जो कर रहे हैं, जो सब इसका सख्त परेशान है, वो यहाँ की मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास किसी भी दुनिया के मुल्क में होती है, वो उसकी बैकबोन होती है, क्योंकि वो काम करते हैं। मिडिल क्लास की कोशिश यही होती है कि वो नीचे गुर्बत में ना गिरे, और वो हमेशा कोशिश होती है कि वो आहिस्ता सा अमीर हो, तो वो दरमियान में हैंग कर रहे होते हैं। नीचे भी नहीं गिरना चाहते, ऊपर भी जल्दी कर रहे होते हैं। तो इसी दरमियान में के अंदर कहते हैं, आप कह सकते हैं हैंग हुए होते हैं, लमकी जैसे कहते हैं हुए होते हैं। वो इसी वजह से वो फंस जाते हैं उस सिस्टम के अंदर। वो इसी तरह उनके सारे मामला गुजर जाते हैं, जिसके लेकिन वो अगर उनको चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो कहते हैं कोई मसला नहीं, इसको कम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ से आगे चली गई हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ मिडिल क्लास जो है अनजस्ट का शिकार है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिस्टम जो है, लोगों के अंदर एंगर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीज़ें उनको वैल्यू सर्विस नहीं मिल रही। तो वैल्यू सर्विस को मैं ज़्यादा आपका टाइम ज़्यादा नहीं करता, बताने की कोशिश करूँगा 4-5 पॉइंट्स जिसको आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। उसमें सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की पुलिस की। यहाँ की पुलिस जो है, किसी कंट्री की पुलिस जो होती है, वो मुल्क के जुराइम करने के लिए, क्योंकि जो आप लॉज वगैरह आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए, सेफ्टी के लिए पुलिस पर अहम किरदार अदा करती होती है। अब यहाँ की पुलिस मुकम्मल तौर पे जराइम को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी हुई है। यहाँ के 95% जो चोरी के मसले होते हैं, बाकी होते हैं, उनको उनसे पकड़ा नहीं जाता। इनसे जाके ये बिल्कुल ये डेस्कटॉप पुलिस बन चुकी हुई है। डेस्क से बैठे रहो, अपनी 8 घंटे शिफ्ट पूरी करो, चले जाओ, और कोई काम करना नहीं चाहते। या हर लिहाज से हम समझते हैं हमारी पाकिस्तान इंडिया की पुलिस फिर भी अच्छी है। वहाँ पे वो जियो फेंसिंग करके बड़ा कुछ करके कातल को दिनों पकड़ लेते हैं प्रेशर की वजह से। यहाँ के आप किसी पुलिस को कुछ कह नहीं सकते, ना वो किसी को उनको सो कॉल उनको इंडिपेंडेंट कर दिया, आज़ाद कर दिया। वो आज़ादी के चक्कर के अंदर वैसे भी फाड़े गए, उनको ना कोई सवाल कर सकता है, ना कोई सैक कर सकता है, अनलेस वो ना वो कह सकता है कि तुमने अभी तक जुर्म को पकड़ा क्यों नहीं है। वो आपको ट्रक की बत्ती पीछे लगा देता है, यहाँ कंप्लेन कर दो, वहाँ कंप्लेन कर दो। तो इसी चक्कर के अंदर मुकम्मल तौर पर पुलिस के ऊपर जो ट्रस्ट जो है ना, जो मैं बताता हूँ, पुलिस के ऊपर जो इतमाद है, वो तारीख का सबसे कम तीन इतमाद हो चुका है। यहाँ के जो लोग रहते हैं उसमें गोरे भी शामिल हैं, बाकी भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं जब जो यहाँ पे जो जराइम की रेशो वगैरह, अगर आप मेरी बातें पे ना यकीन करें भाई, खुद जाकर जो यहाँ लोग रहते हैं उनसे पूछ लें जाके, या ऑनलाइन जाकर खुद ही चेक कर लें, पर जाएगा यह मुकम्मल तौर पर पुलिस नाकाम हो चुकी है। स्कॉटलैंड यार्ड, वो गोरे ना समझते बड़ी कमाल दी पुलिस है, बड़ा मिनट बंदे फाड़ लेंदी। वो एक बंदे को अगर कोई एक केस 2 केस उसको सोल्व कर लें, और मीडिया उसको इतनी हाइप देता है, तो उनके बारे में हम वैसे गोरे को देख हो जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे सिस्टम नाकाम हो चुका, बस लोग रह रहे हैं, क्योंकि कहीं पर अपने मसले मसाइल हैं, पीछे के मसले मसाइल हैं। वैसे बस जब तक आपको वास्ता नहीं पड़ता तो आप सही हैं, जब वास्ता पड़ता है फिर पता चलता है आपको। दूसरी बात है हॉस्पिटल की। अस्पतालों का निज़ाम जो होता है वो आपकी सेहत के लिए, किसी मुल्क के लिए ज़बरदस्त होता है। अगर वो आपको डिलीवर ना कर रहा हो तो फिर लोग केओस का शिकार होते हैं। हमारे मुल्कों में जो मामला हैं ही हैं, लेकिन यहाँ के हॉस्पिटल हैं, हैवी टैक्स आप देते हैं उसका, जिसे नेशनल इंश्योरेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ आप चले जाओ हॉस्पिटल के अंदर, 12-14 घंटे आपकी बारी नहीं आती। जो एमरजेंसी जो है, एक्सीडेंट एमरजेंसी जो A&E वहाँ पे है, कई जगह बंद कर दिया उन्होंने 2008 के बाद। कभी ऐसा हुआ किसी मुल्क के अंदर अगर आपने एक्सीडेंट एमरजेंसी जहाँ पे आकर आपको एमरजेंसी पेश आ जाए, वो डिपार्टमेंट बंद कर दें। ये वैसे दुनिया में अपने आपको बड़ी बातें कर रहे होते हैं, वो इन कई डिपार्टमेंट बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों आप चले जाएं, बारी नहीं आती, डॉक्टर को कॉल करें, वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं आती। वैसे आपको दिल के मसले मसाइल हो, कोई मसला मसाइल हो हॉस्पिटल का, वो आप इंतजार करते रहें, उतनी देर में कई बंदे फारिग हो जाते हैं। अब लोग कहेंगे यहाँ पे तो ऐसा निज़ाम है, यहाँ कंप्लेन हो जाती है। भाई उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है कॉम्प्लिकेट, वो कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, उसको जाकर कंपनसेशन देकर फारिग कर देते हैं। ओवरऑल यहाँ पे सिस्टम उस तरह का नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल काम हो चुके हैं जिसका पैसा प्राइवेट जाके करवाए। तो इसी वजह से यहाँ बढ़े मसले मसाइल हैं। इसलिए मैं आपको कहता है कि लोग अमेरिका इसलिए मूव हो जाएंगे, प्राइवेट मेडिकल पैसे आपके पास हैं, अपनी प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस कराओ, मुल्क की बढ़ाते आराम से रहो जाके। अमेरिका के अपने मसले मसाइल। आज बात हमारी इंग्लैंड के बारे में हो रही है, तो हॉस्पिटल का निज़ाम बिल्कुल ख़राब हो गया। आप किससे बात कर सकते हैं, कन्फर्म कर लें अगर मेरी बात को, अगर समझ में गलत कर रहा हूँ तो। तीसरी बात है ट्रेन के बारे में। ट्रेन और बसेस वगैरह पे और जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है बिल्कुल वो भी अपना फ़ारग है। वो इसलिए आ सके यहाँ पे ट्रेनें कभी मुश्किल टाइम पे आती हैं, हर बात के वो कभी ना कभी कोई मसला हो जाए जी, वो इंजीनियरिंग फॉल्ट आ गया। वो जिस तरह हर एक चीज़ का ना कोई खास लफ्ज़ ढूंढे हुए हैं, उसको इस्तेमाल करके बस बड़ी जमा हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रेनें जो है सबसे ज़्यादा महंगी ट्रेनें हैं। आपने कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो देखें जाके उस सस्ते में आप जाके यूरोप ट्रेन की टिकट सस्ती मिल जाएगी किसी यूरोपीय कंट्री में जाने के लिए। यहाँ की ट्रेनों की टिकट इतनी एक्सपेंसिव है, सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है, और ट्रेन टाइम पे भी कई दफ़ा नहीं आती। जाके आप चेक कर सकते हैं जाके, इतना एक्सपेंसिव है, इतने हैवी टैक्सेस लगा के इन्होंने उसको इतना एक्सपेंसिव कर दिया कि आम पब्लिक के लिए या तो ना, मैं क्या वैल्यू ऑफ सर्विस जिसे मैंने कहा था,
अगर आप इतनी हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं, टिकटें दे रहे हैं, सर्विस भी दें उनको, सर्विस बिल्कुल नहीं है। वो लोगों को इन्होंने एक किस्म का केज के अंदर, एक पिंजरे में बंद कर दिया, वो उनकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इंग्लैंड के सारी तरीके उठाकर देख लें, यहाँ पे इनकलाब क्यों नहीं आया, क्योंकि लोगों ने इनको ऐसे कैद किया हुआ है, उनके जहनों का भी, उनको ओवरऑल तरीके से भी, इसलिए ये बड़ी वजह है। तो मैं आपको मैंने आपको कोई जो भी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, किसी जाकर कंफर्म कर सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग का जो निज़ाम है, जो ओवरऑल आने का है, वो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा ये कम है, यानी टाइम पे आने के लिए सबसे ज़्यादा नाकाम है जिस लिहाज से देखा जाए तो। आगे एजुकेशन, तालीम का पता कितनी अहम होती है हमारे मुल्क में। हम बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए जो अमीर बंदे हैं वो अपने अपने बच्चों को अच्छे महंगे स्कूलों में भेजते हैं, फिर यहाँ की यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब आप यहाँ यूनिवर्सिटी में जो आते हैं, यहाँ की वो कैश का, वो आपके पैसे बनाने के चक्कर रह चुका हुआ है। यूनिवर्सिटी में जाएँ आप, पैसे दे जितने मर्जी आपके पास, नाम बना लिया वो उन्होंने। ओवरऑल यहाँ देखिए कितने डॉक्टर यहाँ पर बना रहे हैं, कितने इंजीनियर ये पहले यहाँ बना रहे हैं, जाके आप चेक कर लें जाके। क्यों, क्या वजह है जिसमें हॉस्पिटल आपस में कनेक्ट है ना, इस क्लास से देखा जाए तो। इसी वजह से सारे के सारे डॉक्टर इनको बाहर के मुल्कों से, कोई नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अपने डॉक्टर ये इतने बना नहीं रहे, उनको इतनी हैवी उनकी एजुकेशन की उनकी फ़ी है। एक और एवरेज डॉक्टर जो है 5 साल के MBBS करके निकलता है, उसके बाद 1 लाख पाउंड का कर्जा चढ़ा होता है, जो करोड़ों में बन जाता है पाकिस्तान के। अब ज़्यादा कर सकते हैं इंडिया के भी। ये वजह यहाँ पे सारी कि उन्होंने ऐसा कॉम्प्लिकेट सिस्टम बना दिया, और जाके फिर उसको कंपनसेट करने के लिए हम इमिग्रेशन ले आते हैं जाके, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। इसलिए यहाँ पे लोगों में काफ़ी अनरेस्ट है। फिर अच्छे स्कूल, पब्लिक स्कूल जो है वहाँ पे जो है वो डिसिप्लिन नहीं है, लोग बच्चे जो हैं वो अपने जो है टीचर के एहतराम नहीं करते। टीचर जो है वो बेबस है, कुछ कह नहीं सकते, किसी को कुछ कह दो कहते टीचर रेसिज्म कर दिया है। वो अजीब तरह की कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे हैं, वो जेंडर इक्वालिटी के नाम के ऊपर। यानी एक टीचर होता है, उसका एहतराम होता है, उसका डर होता है, वो बिल्कुल निकल चुका है। इसलिए आप देख सकते हैं कि कितने रूड हैं जो यहाँ पे बच्चे सड़कों वगैरह भी होते हैं। आप किसी पर कन्फर्म कर सकते हैं जाके। उसको यहाँ ग्रामर स्कूल का चक्कर है, वो जो थोड़े बेहतर है, लेकिन फिर वो उसमें हर एक एडमिशन मिल भी नहीं सकता। लेकिन सबसे एक चीज़ है कि आप प्राइवेट स्कूल की जो एवरेज फीस है वो $50,000 है, £50,000 है। आप क्या देखते हैं, जो तकरीबन मेरा $60,000-70,000 बन जाते हैं, वो आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एवरेज जो यहाँ पे जो है लोगों की एवरेज जो बन जाती है वो $33,000 पाउंड्स बनती है, और लंदन की एवरेज $38,000 पाउंड बनती है। आप चेक कर सकते हैं जाके। तो इसी वजह देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की उन्होंने कैसे कंट्रोल किया कि एजुकेशन का सिस्टम जो है इस तरह नाकाम हो गया। यहाँ लास्ट टाइम लंदन ओलंपिक्स जहाँ 2011 में हुए थे, उसमें जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे उसमें 50% प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे। यहाँ अंदाजा कर सकते हैं। और कई यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी जो आए हैं वो आला प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हुए हैं। आम बंदे का कहाँ पहुँचा यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर भी। अब बातें करते हैं जो लास्ट ना था लीज पॉलिटिक्स के बारे में। यहाँ की सियासत जो है बिल्कुल नाकाम हो चुकी हुई है। आप देख सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर के अंदर यहाँ कोई 4-5 प्राइम मिनिस्टर बदले हैं। वो हर बंदा आके यही वादा करता है कि मैं ठीक कर दूंगा, आके वो उस भी खराब कर देता है। वो यहाँ पे ये एक किस्म का तजर्बा हो रहा होता है हमारे मुल्क में, देखो जी वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। ये होती है असल बात, ये बात नहीं नाकाम है। वो अभी ब्रेक्सिट हुआ था उसके बाद भी नाकाम हो गए हैं। और भी कई अब ये नई लेबर गवर्नमेंट आई है, कीर स्टारमर साहब झूठ बोल के ये करप्ट हो चुके हैं, झूठ बोलते हैं, आवाम से वादा करते हैं, आके अपने जो मैनिफेस्टो दिया होता है उन्होंने आके उसके मतलब बिल्कुल उल्ट जाते हैं, टैक्सेस लगा के। इसलिए ना अब देखें कीर स्टारमर के बारे में जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, झूठ बोला उसने आके। कीर स्टारमर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है सर कीर स्टारमर, वो इंग्लैंड की तारीख का सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला होने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। सबसे ज़्यादा नफरत उससे लोग कर रहे हैं। उसको एक कोई भी पसंद नहीं करता जाके। क्या कि झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे आके, लेकिन क्या कि जमहूरियत के नाम में बैठा हुआ, जाने का नाम नहीं ले रहा कोई, लेकिन वो एंड पे पहुंचा पड़ा है। ये इसलिए यहाँ की पॉलिटिक्स जो सियासत भी है बिल्कुल केओस का शिकार है। यहाँ पे आके कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जो बंदे भी आता है वो आके वादे बड़े बड़े करके आके प्राइम मिनिस्टर बन जाता है आके। वो पाकिस्तान वाला हाल है। पाकिस्तान फिर भी लोग खबर डाल के काम करा लेने, वो भी चक्कर नहीं का प्राइम मिनिस्टर आके यहाँ पे लेजिस्लेशन होगी, वो लेजिस्लेशन का चक्कर के वो लेजिस्लेशन अपनी मर्जी की कर रहे होते हैं जाके, वही फ़र्क। इसलिए ये 4-5 चीज़ें मैंने 5 चीज़ें बताई हैं आपको। किसी मुल्क के अंदर ये इन चीज़ों का ये मुल्क क्यों किस वजह से तरक्की की, किस वजह से मुल्कों का नाम था कि इन्होंने 4-5 ये बेसिक चीज़ों को उन्होंने सही कंट्रोल किया हुआ था। इसलिए यहाँ पे सारे लोग आना चाहते थे। अभी भी लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमारे मुल्कों को इनको ये चीज़ें सूट करती हैं कि बाकी दुनिया में, खासतौर हमारे मुल्कों में और अफ्रीका में, साउथ में, जितने गरीब मुल्क में इस तरह का निज़ाम ख़राब रहे, ताकि अपने लोगों को बता सके देखो जी वो इंजदा गजे। तो वो दहा के ना इन्होंने वो अपने लोगों को बताया होगा हमारा ही बेहतर है, ताकि ना कोई मुल्क वहाँ पे उठ सके, तरक्की कर सके, और ना हमारे लोग कहीं देखो जी वो उन्होंने तरक्की कर ली है। लेकिन अब इनके सामने चाइना खड़ा हो गया आके। असल जो बात है, चाइना ने अपनी साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन में, हर चीज़ में, तालीम में उनके दायरे आगे आ गए हैं। इतनी तरक्की की है उन्होंने आके, अपने लोगों को स्किलफुल किया कि अब इनके लिए अपने लोगों को एक तस्वीर सामने खड़ी हो गई है। एक आप कह सकते हैं एक मॉन्स्टर खड़ा हो गया।
जिसने बता दिया कि भी ऐसे भी तरक्की हो सकती है। इन लोगों को जो ठेके से कहानियाँ बता के ये कमाल का कंट्री है ह्यूमन राइट के नाम, बुलशिट के नाम के ऊपर, जो ह्यूमन राइट के देख लें जाके ह्यूमन राइट का जो हाल हुआ है पड़ा। सबसे ज़्यादा लोगों को दुनिया जो जेल में डाला ना उन्होंने पूरी दुनिया में, जिस कंट्री ने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर ट्वीट करने के ऊपर, उस पर इंग्लैंड है, चाइना से ज़्यादा बंदा को डाला, ये भी ज़्यादा कर सकते हैं जाके। अब वो इसी वजह से यहाँ पे केओस हो चुका हुआ है कि यहाँ पे चाइना ने साबित कर दिया इनके आगे, अब वो इनसे अब ख़त्म नहीं हो रहा जाके। इसलिए चाइना पे रोज़ को पाबंदी भी लगाई होती है जाके, मामला किया था। अब देखें इनका जाते हैं चाइना का बिल्कुल चुप होते हैं जाके। यही मैं अपने लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपने इनका मुकाबला करना है तो आपको अपने आप को इन बाकी साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, एआई में, इन चीज़ों में ऊपर आना पड़ेगा, तभी जाके आप इनको टक्कर दे सकते हैं। अदरवाइज ये इनके मामले ऐसे रहेंगे इसी वजह से, क्योंकि इनको ये चीज़ सूट करती हैं कि इन मुल्कों में ऐसा केओस रहे, मामला ख़राब रहे, ताकि अपने लोगों को के सामने ये अपने मुल्क को जन्नत के तौर पे दिखा सकें। देखो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो तो ट्रैप हैं, यहाँ पे जाके आप देख लें। जो आप मेरी बातों को ना लें, मैं शायद गलत भी कह रहा हूँ, आप जाके किसी लोग जो यहाँ पर रहते हैं, आप उनसे, जो मैंने आपके सामने पॉइंट पेश किए, मैं और भी ज़्यादा काफ़ी पॉइंट पेश कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको मैं इसको ज़्यादा लंबा वीडियो को ना करूँ। मैं मेरा मकसद है कि आपको बता सकूँ कि ये वजह है कि आप किसी को कन्फर्म कर लें, जब मैंने पॉइंट बताएं जाकर बता देगा आपको क्या मसले मसाइल है। हर लेकिन वो लोग मजबूर हो चुके हैं, ट्रैप हो जाते हैं ना जहाँ पे। अब यहाँ पे जो लोग जिनके पास स्किल बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे अक्सर लोग, यहाँ पे मौसम भी ठीक नहीं है, तो वो यहाँ पे जो रहते हैं वो स्किल यहाँ निकलने की कोशिश करते हैं जाके। कोई ऑस्ट्रेलिया में वो हो रहा जाके, जो अमेरिका चले जाते हैं, या इसलिए मैं आप कहेंगे इसका हल क्या है। अगर तो आप चाहते हैं कि सही जगह रहना, जिसका पैसे ठीक ठाक होते हैं, वो दुनिया में हर जगह उसकी जन्नत ही होती है। इसलिए आपको स्किलफुल करें, अपने आप को अच्छी एजुकेशन में ठीक ठाक पैसे बनाएं, उसके बाद आप कहीं भी जाकर देंगे, आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं। फिर सारी दुनिया आपके लिए ठीक ही है। फिर आप किसी मुल्क का अच्छा मुल्क का आप इंतखाब कर सकते हैं, जब आपको देखें ये चीज़ें अहम होती है। सिक्योरिटी का मिलना, सेहत की सहूलियात, एजुकेशन का होना, स्टेबल पॉलिटिक्स का होना, इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। इसका ये चीज़ें, अगर ये नई चीज़ें होंगी तो फिर आप दुनिया में कहीं भी रह लें। अपने मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर भी देख सकते हैं कि इतने अमीर जो लोग हैं उनके लिए ये मसले मसाइल नहीं है ये वाले ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताने की मैं कोशिश की कि यहाँ पे तो आप हैवी टैक्स होता है, हर चीज़ के लिए हैवी रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन वो रूल्स रेगुलेशन सिर्फ किताबों के बुक्स के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करने में हर चीज़ नाकाम हो चुकी हुई है। और जब का मैं इस कंट्री में आया हूँ, इन्होंने आज तक वो NHS नहीं हल हो सका। वो लास्ट ना तलीब वो जिस तरह अब इमिग्रेशन का, मैंने काफ़ी देर पहले मैं कह दिया था, जो लोग मुझे जानते हैं 25 साल का, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर इमिग्रेशन का होगा। वो इतने गैर कानूनी लोग यहाँ पर ले आए हैं, जिनका यहाँ पे अपने मुल्क का एक क्वालिटी होती है। जिस तरह आपका भी एक अच्छा जो कम्युनिटी बनाते हैं, आप चाहते हैं पढ़े लिखे लोग आएँ जहाँ पे, वहाँ के अच्छा बच्चों को अच्छा माहौल मिले। यहाँ पे सारा गंद दुनिया को उठा कर ले आए हैं जाके, वो क्या लोगों को चुप कराने के लिए अपनी तरफ से बड़ा वो अभी बादशाह के दौर के अंदर रह रहे हैं। उनकी वजह से यहाँ मसले में सारे लोग तंग आ गए इनकी वजह से। इतना यहाँ पे गंद इकट्ठा कर लिया इन्होंने जाके, सहूलतें हैं नहीं, अच्छे स्कूल है नहीं, हॉस्पिटल में जगह है नहीं, तो बंदे इकट्ठे करी जा रहे हैं जाकर। छोटा सा मुल्क है देखा जाए तो ये मैं चाहूँ तो मैं आपके सामने बैठ कर यहाँ पर लंबी बातें कर सकता हूँ। लेकिन मेरा होपफुली कि मेरा आपको जो मैं आपका पैगाम पहुँचाना चाहता था, जो आपके सामने जो हकीकत रखना चाहता था, वो रखने में शायद कामयाब हुआ। अगर नहीं भी कामयाब हुआ तो मैं मदद चाहता हूँ मैं। मेरे को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू।